हेलो पेरेंट्स। आज है संडे और मैं अगेन आपके लिए लेके आ गई हूँ एक्टिविटी लेके। आज की जो एक्टिविटी है वो है पजल सॉल्विंग, कंसंट्रेशन एक्टिविटी एंड लॉजिकल ब्रेन एक्टिविटी। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था एक्टिविटी का, जो था बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को प्रिंट चाहिए वो मुझे मेल करना, राइट। तो बहुत सारे पेरेंट्स का मेल आया था, मैंने सबको वहाँ पे प्रिंट सेंड कर दी है। एंड अगेन जो भी क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों ने मुझे पूछे हैं। लेकिन पेरेंट्स, जो भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में ही पूछना, क्योंकि इतने सारे मेल पढ़ने के लिए फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता एंड आप लोग बोलोगे कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछना, क्योंकि मेल बॉक्स में बहुत सारे मेल आए हुए होते हैं। तो मैंने अभी अभी देखती हूँ तब पता चलता है कि अच्छा, कोई पेरेंट्स ने मुझे अदर क्वेश्चन भी पूछा है पेरेंटिंग के रिलेटेड। तो प्लीज़ मुझे इसमें ही कमेंट में ही कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, राइट। आज की जो 3 एक्टिविटीज जो है वो है कंसंट्रेशन एक्टिविटी, लॉजिकल ब्रेन एंड पजल सॉल्विंग, जो आपको करवानी है वीक में 3 डेज, राइट। मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे आपके हिसाब से आप करवा सकते हो। आज की एक्टिविटी में भी एक प्रिंट है, वो भी आप मुझे डीएम करोगे तो वो मैं आपको भेज दूंगी। एंड बाकी जो एक्टिविटी है वो आप घर के ही मटेरियल से बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन एक्टिविटी से, राइट। तो देखो पेरेंट्स, ये हमने पूरी ये होममेड ही बनाई हुई है मेरे बच्चों के लिए। हम लोगों ने तो ऐसी 10-10 बनाई है ताकि 10 बच्चे एक साथ कर सके। तो कुछ नहीं लिया है, इस तरह से आपके घर में कोई भी हार्डबोर्ड हो वो आप वेस्टेज का यूज कर सकते हो। ऐसे मैंने बनाया है ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे। एंड देन आफ्टर ये पम पम है, कोई छोटी सी बॉल हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो है वो हमारी रोप है, डोरी है, जो घर में इजीली अवेलेबल होगी, ओके। और फिर बीच में है होल। तो बच्चे को यहाँ से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन के साथ बच्चे को यहाँ पे नीचे नीचे लेके जाना है, राइट। ओके, इस तरह से ऐसे करके ओ वापस आ गया। तो पेरेंट्स देखो, हमें भी दिक्कत हो रही है तो बच्चे को भी दिक्कत होगी, लेकिन बच्चे को मजा आएगा। और ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप एक बार बनाओगे, लेकिन बच्चा तो बहुत, जब भी उसे मतलब कि ऐसा बोर हो रहा होगा तो आप उसे बोल सकते हो कि चलो ये करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पम पम लिया है, आप कोई भी राउंड चीज अलग अलग ले सकते हो। आज के दिन पम पम लो, दूसरे दिन कोई छोटी सी बॉल आती है वो लो, फिर हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स में से कोई छोटा सा राउंड शेप का हो वो लो। इस तरह से बच्चे को इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा कि ये एक्टिविटी में मैं मम्मा मुझे सेम करवा रही है। आप अलग अलग सिर्फ ये चीज दूसरी लोगे ना तो भी बच्चे को वापस नया लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो ये है कंसंट्रेशन एक्टिविटी। सेकंड जो है वो है लॉजिकल ब्रेन, ओके। तो ये इस तरह से है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो पूरा शेप दिया गया है उसमें से वन पार्ट मिसिंग है, राइट। तो उसमें वो बच्चे को यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट मिसिंग है, इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे ये जो व्हाइट पार्ट है तो वो कौन सा रहेगा, ये वाला, ये वाला, ये या ये स्क्वायर। तो स्क्वायर तो होगा नहीं, ये होगा, लेकिन ये तो एकदम पतला है तो ये भी नहीं होगा। तो वो बच्चे को यहाँ पे ऐसे राउंड करना है, डन। फिर देन आफ्टर इस तरह से है, तो इसमें से कौन सा होगा। तो वो हमारे लिए इजी है लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड है। इसमें हम कौन सा, लास्ट हमने जो भी एक्टिविटी की थी उसके अंदर थे कलर्स, नंबर्स, एंड यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है वो जो शेप है एंड थिन एंड थिक का कॉन्सेप्ट जा रहा है। ये सारी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, शेप्स तो जाएंगे ही लेकिन थिन और थिक, थिन और थिक का कॉन्सेप्ट इसमें बच्चे को क्लियर होगा। आप जब भी बच्चे को सिखा रहे हो तब ऐसे वर्ड भी आप यूज कर सकते हो कि बेटा ये थिन है, ये थिक है, तो बोलो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला कौन सा आएगा। तो ये दोनों तो वो पहले से ही मना कर देगा। अगर बच्चा आपका 2.5 से 3 साल का, 3.5 साल का है तो उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन 4 से 6 साल का है तो वो फटाफट से बोल देगा कि ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों में से कौन सा आएगा। एंड देन आफ्टर ये है तो हम इस पे सर्कल करेंगे। देन आफ्टर ये एरो की साइन है, तो बच्चे को हम यहाँ से एरो भी सिखा सकते हैं कि एरो मतलब जिस तरह से पॉइंट किया हुआ है उस तरफ जाना है। जनरल अवेयरनेस भी इसके अंदर कवर हो जाती है।
पेरेंट्स कोई भी एक्टिविटी हो, एक ही एक्टिविटी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर से कम 5 चीज सीखने को मिलती है। 5 चीज ऐसी होगी जो हम बच्चे को बता सकते हैं, जो उसने कभी देखी नहीं है या तो देखी है लेकिन उसका यूज उसे नहीं पता, उसका मीनिंग क्या है वो उसे नहीं पता, तो वो हम उसे बता सकते हैं। देन आफ्टर कौन सा एरो रहेगा, तो देखो सबसे पहले 1, 2 और 3 में इवन हम भी देखेंगे तो भी हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला होगा, ऐसे ऐसे तो ठीक है लेकिन पीछे से भी ट्रायंगल जैसा है तो ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, तो ये होगा, यस ये हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये पार्ट्स ज्यादा है यहाँ पे थोड़ा कम है तो ये है, तो ये रहेगा। इस तरह से पता चला, इस तरह से ही बच्चे को आप ये सोल्व कर सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगी, आप मुझे डीएम करना। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको पीडीएफ नहीं निकालनी तो कोई भी A4 साइज का पेपर घर पे ले लो और खुद ही कलर कर लो, हो जाएगा, राइट। ओके, और अभी जो तीसरी एक्टिविटी है वो है पजल सॉल्विंग। अगेन इसके अंदर है बच्चे को पजल सॉल्व करनी है एंड इसके साथ होगा उसका जो कलर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे ली है, ये कौन सा है पेरेंट्स, आप मुझे बोल दो कौन सा शेप है। मतलब पजल सॉल्व करने वाले हैं हम, उसको साथ में हम कलर्स भी सिखाने वाले हैं और तीसरा हम सिखा सकते हैं वो है हनी बी का है। पता चला आपको, तो हम सबसे पहले यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे बीच में हम लोगों ने ऐसे स्टिकर लगाए हुए हैं, आपको स्टिकर नहीं लगाना तो आप कलर भी कर सकते हो। ये एक्चुअली मेरे बच्चे लोगों ने ये कर लिया है तो थोड़ा आपको इधर उधर दिखेगा। देखो यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे कौन सा करूँ, ये 2 कलर्स आ रहे हैं, राइट। हम बड़े हैं तो हम तो फटाफट इजीली कर लेंगे लेकिन बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा ही। ये आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे नहीं। ओके ओके ओके, पैरेट कलर एंड रेड कलर, यस हो गया, राइट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है रेड एंड येलोइश कलर। तो सबसे पहले उनको हमें बोलना है कि रेड और येलो दोनों पास पास में कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो सीधे ही यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, राइट। ओके, देन आफ्टर कहाँ पे है येलो एंड ब्लू कलर, तो यहाँ रहा येलो एंड ब्लू कलर, तो वो बच्चे को यहाँ पे ऐसे रख देने हैं और इस तरह से उसका जो भी है वो पूरा हो जाएगा। नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा इस तरह से, राइट। ये जो एक्टिविटी है वो है 2.5 से 4 साल के बच्चे के लिए। अगर उनको 2.5 साल से 3 साल का बच्चा है, उनको कलर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हमें सिर्फ उनको मैचिंग ही सिखाना है। इन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा है आपका बच्चा उस तरह से आप सारे कलर्स भी उनको बता सकते हो, लाइट डार्क ये सब हमें बताना है। पेरेंट्स में जो अगला वीडियो है ना वो मोंटेसरी मेथड पे लेके आने वाली हूँ कि मोंटेसरी मेथड क्या है, उसमें जो भी हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, ट्रेडिशनल एजुकेशन से कुछ अलग क्यों है और मोंटेसरी मेथड जो है वो इतनी इफेक्टिव क्यों है। तो बात यही है पेरेंट्स, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड अभी जो चल रही है उसमें जो भी कलर्स कॉन्सेप्ट होंगे तो वो किस तरह से होंगे, ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, इस तरह से, राइट। लेकिन जो मोंटेसरी मेथड होती है उसमें 3 बॉक्सेस आते हैं, वो मैं पूरा आपको बताऊंगी, यहाँ पे प्रैक्टिकली ही बताने वाली हूँ। सबसे पहला वीडियो होगा वो पूरा मोंटेसरी मेथड पे होगा एंड देन आफ्टर में आपको पूरा जो भी है ना वो सब कुछ डिफरेंट करके बताने वाली हूँ, तो वो जरूर देखना। तो उसमें सेम थिंग होगी, ये जो कलर्स होते हैं मेन कलर है, अगर हमारी जो रेगुलर स्कूल है वो सिर्फ मेन कलर ही सिखाती है, लेकिन जो लाइट डार्क होते हैं उसके जो शेड्स होते हैं उसके नेम या वो तो कैसे बनते हैं वो कुछ नहीं आता, तो ये सारा आता है मोंटेसरी मेथड में। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखना ताकि ये जो मोंटेसरी है ना वो आप घर पे भी करवा सकते हो। अभी जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो सारे इस तरह से है कि आपका बच्चा आजू बाजू में स्कूल में जा रहा है, अदरवाइज कोई मम्मा घर पे ही अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवाना चाहती है तो वो आप करवा सकते हो, राइट। हमारे जो शॉर्ट्स है उसमें मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं डे 1 से लेके, मतलब कि डे 1 पे अगर आपको अल्फाबेट्स करवाने हैं तो डे 1 पे A और B लिया हुआ है, फिर डे 2 पे मैंने C और D लिया हुआ है, वीक पूरा जाएगा, देन आफ्टर वापस रिवीजन होगा, इस तरह से होगा। तो आप मुझे घर पे करवाना हो तो पूरा वो भी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश रीडिंग से लेके एक्टिविटी, जियोग्राफी, वो सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन रहना।
आई होप पेरेंट्स आपको ये जो 3 एक्टिविटी है वो समथिंग डिफरेंट लगी होगी। मैं एवरी संडे को आपके लिए अलग अलग एक्टिविटी लेके आऊँगी। अभी तो जो है वो सिर्फ ब्रेन की है, देन आफ्टर नेक्स्ट वीक में हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें शामिल होगी, ताकि आप बच्चे को घर पे ही करवाओ। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन वहाँ पे इस टाइप का नहीं हो रहा, तो यही आप घर पे उनको करवा सकते हो। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।